गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम रूपरेखा के आधार पर कहानी का अभ्यास करेंगे। आपको एग्ज़ाम में भी ये रूपरेखा यानी ढांचा दिया गया था, उसके आधार पर कहानी लिखना है। तो ये रूपरेखा है। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप, पछतावा और सीख। तो यहाँ पर है उस रेखा के आधार पर इसको शीर्षक दिया गया है कि नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा तो अविचार का परिणाम। तो उसमें है कि किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। उसने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। तो इस कहानी से हमें उचित शीर्षक तो है नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा तो अविचार का परिणाम। तो यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने का से पछताना पड़ता है। हमें कोई भी काम करते हैं बिना सोचे समझे तो हमें क्या करना होता है, हमें पछताना पड़ता है। इसी तरह दूसरी कहानी है कि रूपरेखा दी गई है कि एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार। मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के दो टुकड़े कर के बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो यह कहानी में आगे है कि किसी नगर में, इसका शीर्षक है सच्चे महात्मा न्यायाधीश का फैसला। तो किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें से एक बड़ी स्त्री चालाक और झगड़ालू थी और उसी को कोई संतान नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसके एक छोटा बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसी का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तो तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ।
और तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। तो आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे को 2 बराबर टुकड़े करो और एक दोनों को स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है क्या कि सत्य की ही विजय होती है। तो जो सच है वो सामने आता ही है। तो इस तरह कोई भी हमें कहानियाँ दी गई हो, रूपरेखा दी गया हो, तो हमें क्या करना कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख लिखिए। तो यह कहानी जो रूपरेखा दी है उसमें अपने विचार अनुसार कहानी लिखकर उसको योग्य शीर्षक देना है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी लिखना है। तो आपको ये CW में ये रूपरेखा लिखनी है और उसके आधार पर उसे रूपरेखा के आधार पर उचित शीर्षक देना है, फिर उसे योग्य सीख भी देनी है। तो आपको सुंदर अक्षरों में जो व्याकरण विभाग है उसमें स्टोरी लिखना है। सुंदर सुवाच्य और ह्रस्व दीर्घ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह कोई भी कहानी आ सकती है। आपने अभी तक कितनी सारी एग्ज़ाम में कहानियाँ रूपरेखा के आधार पर कहानियाँ लिखी होगी आपने। तो ये कहानी आपको लिखनी है और इसके पहले भी आपको कहानियाँ लिखाई गई है तो वो आपको लिखना है और CW में लिखना है। सभी कहानी को लिखकर लर्न करना है और इससे आधार पर दूसरी भी आप कहानियाँ की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कोई भी कहानी दी गई हो तो कहानी जो ढांचा दिया गया है उसके ऊपर से आपको कहानी तो लिखनी आती होगी और उसको सोच समझकर उसमें जो ढांचा है उसमें सबसे पहले हमको कहानी लिखना है, फिर उसको उचित शीर्षक योग्य देना है, अनुचित नहीं, उचित शीर्षक देना है उसको। फिर उससे ये कहानी पढ़कर यानी हमें क्या सीख मिले, उससे को मोरल अर्थात कोई बोध प्राप्त हो। तो कोई भी कहानी हो तो हमें कुछ न कुछ इससे सीखने को मिलता है। इसीलिए जो बड़े हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो रात को सोते समय बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। इसीलिए हमें कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, अच्छी सीख मिलती है। बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कहानी लिखी आपने। तो जो पहली कहानी है तो उसमें से जो हमें क्या सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे कोई काम करने से हमें क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो दूसरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। झूठ बहुत देर तक नहीं चलता। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी हमेशा सत्यमेव जयते का स्लोगन है। तो उससे क्या होता है कि हमेशा
सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है। तो यहाँ पर ये लेक्चर ये है, ये पूर्ण होता है। तो थैंक यू।